Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in my second lecture of computer science. बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा, हम बुक जो है वो कौन सी हमने रीड करनी है और आप वो कहाँ पे अवेलेबल होगी वो बुक। उसके बाद हमने कोर्स आउटलाइन को बेटा डिस्कस किया था कि हमारी कोर्स आउटलाइन ऑफ द होल ईयर कौन सी होगी। तो वो सारे टॉपिक्स बेटा हमने लिख के उनको डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में बेटा मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं सर कि अगर हमने ICS कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद हम किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या हमें ADS एसोसिएट डिग्री इन साइंस करनी चाहिए या BS करना चाहिए या क्या हमें कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए बेटा ये जो लेक्चर है वो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। सो चलते हैं बेटा हम अपने लेक्चर की तरफ। बेटा अभी नाउ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस मीन ICS। उसमें या तो बेटा आपका कम्बिनेशन होगा फिजिक्स मैथ कंप्यूटर या आपका बेटा कम्बिनेशन होगा स्टैट मैथ और कंप्यूटर। जब आपने बेटा ICS कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपके पास जो सेकंड ऑप्शन होगी वो होगी ADS, जो इसका BSc का न्यू नेम है। ये साथ मैंने बेटा BSc इसलिए लिखा है कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये ADS इस डिग्री को अभी इंट्रोड्यूस करवाया है HEC ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने, और ये अप्रूव्ड डिग्री है। सारे पाकिस्तान के अंदर बेटा तमाम कॉलेजेस इसको करवा रहे हैं और ये 2 ईयर डिग्री है। जैसे आपकी BSc की 2 ईयर डिग्री थी, ADS भी एज इट इज़ 2 ईयर डिग्री है बेटा। और इसमें भी वही सेम सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं जो आपने ICS में पढ़े थे। अगर ICS के अंदर आपका कम्बिनेशन बेटा फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर था तो ADS के अंदर भी आपका सेम कम्बिनेशन होगा। और अगर ICS में बेटा आपका कम्बिनेशन स्टैट मैथ और कंप्यूटर था तो ADS में भी सेम कम्बिनेशन आपका बेटा होगा स्टैट मैथ और कंप्यूटर। अब इस डिग्री को करने का फ़ायदा क्या होता है बेटा? आपको पता है BSc की जो डिग्री है वो HEC की तरफ से इसको ख़त्म कर दिया गया बेटा। तो उसकी जगह पे इन्होंने एक अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिक्वायरमेंट यू कैन से द वर्ल्ड रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उन्होंने नई डिग्री बेटा इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका नाम है ADS एसोसिएट डिग्री इन साइंसेज। ये एज इट इज़ BSc की तरह बेटा 2 ईयर डिग्री है, ठीक है। इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि आफ्टर 2 ईयर आपको ये डिग्री आपके हाथ में होगी बेटा, आपको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और दूसरा फ़ायदा बेटा इसका क्या होगा कि अगर आप BS के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप BS के अंदर जाना चाहते हैं, नाउ यू आर एलिजिबल, यू कैन गेट एडमिशन इन द 5th सेमेस्टर ऑफ BS। आप BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी बात बेटा ऑथेंटिक है। आप HEC की वेबसाइट पे जाके अगर इसको देखना चाहें कि क्या ऐसा ही है तो वहाँ पे आप एसोसिएट डिग्री इन साइंस लिखें तो उसकी कंप्लीट डिटेल बेटा आपके सामने आ जाएगी और उसमें ये मेंशन होगा कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ADS यू कैन गेट एडमिशन इन BS इन 5th सेमेस्टर में बेटा आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होती है बेटा? अगर आप ADS के अंदर एडमिशन नहीं लेते, आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप BS करना चाहते हैं तो आप बेटा BS फिजिक्स के अंदर एडमिशन अपना करवा सकते हैं, BS मैथ के अंदर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और जो बच्चे ICS कर रहे होते हैं उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो बेटा BS इन कंप्यूटर साइंसेज या BS इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इन तीनों में बेटा क्या डिफरेंस होता है? इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है बेटा। जब आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए बेटा दिया जाता है तो उस पर मेंशन होता है कि यू वांट टू गेट एडमिशन इन BS कंप्यूटर साइंस
BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें मेरी एडवाइस है बेटा आपको कि अगर आप मैथमेटिकल अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैथ कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है, तो आपको कंप्यूटर साइंस CS में जाना चाहिए। मैंने पहले आपको बताया बेटा कि इनमें लिटिल बिट डिफरेंस है, परेशान नहीं होना। अगर आपने BS कंप्यूटर साइंस किया है या BS IT किया है या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। आप एजुकेटर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लेक्चरर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट के दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स में। ये तीनों BS बेटा रिकग्नाइज्ड हैं और तीनों में आप अगर तीनों की डिग्री आपके पास अवेलेबल है तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनमें सिर्फ 2 से 3 सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है बेटा, इसको भी मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में डिटेल में डिस्कस कर सकूँ। उसके बाद अगर आपने बेटा इसी तरह अगर ADS में एडमिशन नहीं लिया, अगर तो आप ADS में एडमिशन ले लेते हैं तो फिर वही सेम कम्बिनेशन स्टैट, मैथ और कंप्यूटर आप पढ़ेंगे बेटा। लेकिन अगर आप BS में जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप BS स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन बेटा ले सकते हैं। इट मीन्स कि आपके पास ICS करने के बाद 2 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं कि आप ADS एसोसिएट डिग्री इन साइंसेज 2 ईयर में कंप्लीट करके अपनी डिग्री लेना चाहते हैं, या फिर आप BS में एडमिशन लेके आफ्टर 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद BS की डिग्री आपको मिलेगी बेटा। उसके बाद एक और जो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है अक्सर कि जैसे FSC मेडिकल के बच्चे एंट्री टेस्ट में अपीयर होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में बेटा चले जाते हैं। एज इट इज़ FSC इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं वो एंट्री टेस्ट में अपीयर होके डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चले जाते हैं। तो ये इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस इन स्टूडेंट्स का अक्सर क्वेश्चन होता है कि सर हम कौन सी इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। हमारे पास क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज होता है, हमारे पास कोई ऐसी लाइन नहीं होती गाइडलाइन के हमें गाइड किया जा सके। तो बेटा इसीलिए ये मैं स्पेशल ये लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करवाया ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो बेटा यकीनन आप भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और जो ICS के स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन सी इंजीनियरिंग में बेटा जा सकते हैं, तो वो बेटा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेटा जा सकते हैं, हार्डवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। उसके बाद सिस्टम इंजीनियरिंग और आजकल की जो लेटेस्ट इंजीनियरिंग है बेटा जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बेटा, ठीक है, इन तमाम इंजीनियरिंग्स के अंदर बेटा आप जा सकते हैं। तो ये बड़ी प्लेयर और हैप्पी न्यूज़ है आपके लिए बेटा कि आप भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का अक्सर कि सर अगर हमने BS कंप्लीट कर लिया या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से हमने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, तो क्या हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स बेटा आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है जस्ट बैचलर डिग्री होती है, वो आपकी चाहे BCom है, आपने चाहे BS मैथ किया है बेटा, BS फिज़िक्स किया है, BS कंप्यूटर साइंस किया है, या BS स्टैटिस्टिक्स आपने किया है, या कोई आपने किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 4 ईयर बेटा आपने स्पेंड किए हैं, तो आप यू आर एलिजिबल फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्या होते हैं बेटा कि प्रोविंस लेवल पे पंजाब में जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा इदारा है या डिपार्टमेंट है जो बेटा आपकी 17 ग्रेड्स की जो अच्छी जॉब्स हैं और उसके बाद जो ग्रेड 16, 15, 14 और 12 में भी, तो ये इदारा जो है वो ये जॉब्स के लिए एग्ज़ाम लेता है बेटा। तो आप आफ्टर बैचलर डिग्री उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो प्रोविंस लेवल पे जो बड़ा एग्ज़ाम है बेटा उसको दैट इज़ कॉल्ड PMS, ठीक है, 17 ग्रेड की जॉब के लिए
जो एग्ज़ाम प्रोविंस लेवल पे है बेटा उसको हम कहते हैं पीएमएस। और उसके बाद जो छोटे लेवल पे हमारी जॉब्स हैं जैसे 14, 15 या 16 ग्रेड्स की जो जॉब है उसके लिए 1 पेपर एमसीक्यूज 100 मार्क्स का एक पेपर होता है सिंपल। लेकिन जो पीएमएस है बेटा जो 17 ग्रेड की जॉब है उसमें आपके जो है 1200 मार्क्स टोटल होते हैं, ठीक है। और एज इट इज़ बिल्कुल जैसे आपने सीएसएस का नाम सुना होगा, पीएमएस में और सीएसएस में बेटा डिफरेंस ये है कि जो पीएमएस है वो प्रोविंस लेवल पे होता है, सूबे के लेवल पे, और जो सीएसएस है वो ऑल ओवर द कंट्री तमाम प्रोविंसेस से हर सूबे से जो बच्चे हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जो टॉप लेवल की बेटा जॉब्स हैं वो आप गेट कर सकते हैं थ्रू द सीएसएस एग्ज़ाम्स, ठीक है। और आप यू आर एलिजिबल अगर आपके पास बेटा बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है, सो यू आर एलिजिबल फॉर सीएसएस एंड आल्सो पीएमएस, मतलब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल है। तो आई होप बेटा आज का लेक्चर आपके फ्यूचर के लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।